जून में एक साथ दो बड़े ग्रहों की मिथुन में एंट्री। सूर्य और बुध मिथुन में करेंगे प्रवेश। मिथुन में बुध आदित्य योग का निर्माण। अब क्या गोल्डन पीरियड रहेगा? अब क्या मेहनत का फल 2 गुना मिलेगा? हर कार्य में क्या मिलेगी तरक्की पर तरक्की? धर्म ज्ञान पर देखिए राजपुरोहित मधुर जी की ज्योतिष गणना। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, आपकी बार बुध आदित्य राजयोग का निर्माण मिथुन राशि में बन रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 14 जून के दिन ना सिर्फ बुध बल्कि सूर्य यानी कि 2 ग्रह एक साथ मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। एक तरफ जहां बुध है जो कि मिथुन राशि के स्वामी है और दूसरी तरफ सूर्य है जो कि ग्रहों के राजा है। अब आज के इस वीडियो में हम राजपुरोहित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2 ग्रहों की मौजूदगी, वो भी एक साथ बुध मिथुन राशि में आ जाना और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होना, इससे विशेषकर मिथुन राशि वाले जातकों को किस प्रकार से बड़ा लाभ होगा, आइए जान लेते हैं। बताएं। नमस्कार कविता जी। विशेषतः देखा जाए जैसे कुंडली में बुधादित्य योग जो है सूर्य और बुध के एक सूत्र में होने के कारण से बुधादित्य योग बनता है जी। तो अक्सर देखा जाता है कि वो कुंडली में बनता है, लेकिन आज जो 14 जून को एक परिवर्तन हो रहा है, देखा जा रहा है, वो सूर्य और बुध वृषभ राशि से हट करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि मिथुन राशि के करोड़ों जातक जो भी हैं जिनकी कुंडली में मिथुन राशि है, जिनका जन्म जो है मिथुन राशि में हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन में एक वास्तव में एक नया उदय आ रहा है, नया सूर्योदय आ रहा है, और जिसका शुभ नाम एक राजयोग के तौर पर भी देखा जाए तो बुधादित्य योग भी कहा जाता है जी। ऐसे में 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी समय सीमा है रात्रि में 11:05 पर बुध का परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि में। वहीं पर सूर्य का परिवर्तन लगभग 1 घंटे की अवधि के बाद 12:27 पर सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में जाएंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं, बहुत सारे ऐसे नए सपने साकार होंगे, जिनमें तमाम चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। और उन जातकों जो लंबे समय से तमाम प्रकार के अवसादों से पीड़ित थे, तमाम ग्रहों से पीड़ित थे, या फिर कह सकते हैं कि धन से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, उनके जीवन में काफ़ी कुछ उत्थान देखने को मिलेगा जी। चलिए, अब बुध आदित्य राजयोग का निर्माण और वो भी मिथुन राशि में बुध और आपकी सूर्य की मौजूदगी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इनके स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी है आपकी बात? विशेषतः मिथुन राशि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो प्रभाव, जैसे प्रभाव और दुष्प्रभाव ग्रहों का, सूर्य जो होता है वो व्यक्तित्व को निखारता है। सूर्य की किरण पड़ने पर संसार पूरा प्रकाशित होता है, विकसित होता है, एक नई चेतना, नई उमंग आती है सूर्य की लालिमा से। वहीं पर बुध जो है वो व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। बुध आदि तमाम ऐसी चीज़ों में, जैसे अगर आप शिक्षा में भी अगर बहुत ज़्यादा लोअर हैं, आप नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई में, शिक्षा में आपका मन नहीं लगता है, तो बुध कहीं ना कहीं प्रमोशन देता है। तो ऐसे में सूर्य और बुध का एक सूत्र में आना, सबसे पहली बात तो प्रभाव आपको बता दें, व्यापार अगर आप कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपका नुकसान हो रहा था, उस व्यापारीय दृष्टिकोण से आपको अब उन्नति मिलेगी। 14 जून के बाद से आपके जीवन में जो व्यापारीय दृष्टिकोण बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं लाभ की बहुत बड़ी दशा और दिशा दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरा, जिन लोगों के जीवन में, मिथुन राशि वालों के जीवन में जिनका भाग्योदय बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, वो अधिक आयु के भी हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, उनके जीवन में भी भाग्योदय का एक अच्छा समय, सुनहरा समय देखने को मिलेगा। वहीं तीसरी चीज़, अगर आप राजनीति करते हैं, आप सोशल वर्कर हैं, शेयर मार्केटिंग आप करते हैं, या कुछ भी ऐसा जो भी सोशल वर्क करते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए जो मिथुन राशि के जातक हैं उनमें बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से हानि पर चल रहे हैं, आपका राजनीतिक करियर बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, बहुत आक्षेप, बहुत ब्लेम आपके ऊपर, कलंक लग रहा है, तो सूर्य और बुध के एक सूत्र में मिथुन राशि के आने के बाद से आपका एक नया विकास, नया उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथी बात अगर देख लें, शिक्षा से संबंधित जो विद्यार्थीगण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं जी, जो तमाम प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका बार बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो सूर्य और बुध के एक सूत्र में आने के कारण
आप किसी भी ऐसे पद के चयन पे जिन पे आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं और वो फेल हो जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा संयोग, यानी 14 जून के बाद यदि आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वास्तव में इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के बाद मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब रही बात पांचवी बात, जो लोग वित्तीय हानि से जूझ रहे थे, तमाम प्रकार के कर्ज लेकर के और बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए आकस्मिक धन लाभ की योजना भी ऐसी दिखाई पड़ रही है सूर्य और बुध के एक सूत्र में आने से। अब रही बात, इतना तो लाभ होगा लेकिन इसमें दुष्प्रभाव भी तमाम प्रकार के होंगे जो मिथुन राशि के जातकों को झेलने पड़ेंगे। कविता जी, दुष्प्रभाव में अगर देखा जाए मिथुन राशि के जातकों को सबसे पहली बात तो ये कि अपने क्रोध पर संयम आपको बरतना होगा। क्यों? सूर्य एक तपता हुआ गोला है, एक आग का गोला है। सूर्य के प्रवेश करने के साथ साथ बुध का भी प्रवेश हो रहा है, यानी कि आप अमर्यादित भाषा से बचें, आप असंयमित वाणी को, अपशब्द बोलने से आप बचें। कटुता आपके अंदर जो विराजमान है वो मृदुभाषी बनने का प्रयास करें। वहीं दूसरा ये, अगर आप कोई व्यवसाय लंबे समय से पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो पार्टनर से आपकी बात विवाद हो सकती है, यानी कि विवादास्पद परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा संयम बरत करके आप चलने का प्रयास करेंगे। तीसरा ये कि आपकी पैतृक प्रॉपर्टी है या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी से संबंधित आपके जीवन में विवाद की उत्पत्ति हो सकती है सूर्य और बुध के आने के बाद से। तो ऐसे में थोड़ा सजगता से आपको चलना होगा। रही बात चौथी बात कि अगर आप वाहन चलाते हैं और वाहन बहुत अनियंत्रित होकर के चलाते हैं, तो सूर्य और बुध के एक सूत्र में मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद आपको वाहन बहुत संयमित होकर के चलाना है, जिससे कि एक्सीडेंटल केस ना हो, जिससे कि आप कहीं भी टकराव में ना फंस जाएं। और जो पांचवी सबसे खास बात है, मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है कुछ न कुछ ऐसे मानसिक तनाव बनेंगे, कुछ ऐसे विषय आएंगे जिसमें वो स्वयं को बहुत उलझे हुए पाएंगे। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को मानसिक तनाव अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, ये दुष्प्रभाव हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों झेलते हुए एक सूक्ष्मोत उपाय करना चाहिए जो कि आपके लिए हितकर हो। सूर्य और बुध जब एक सूत्र में आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आपके विकास का कारक है, प्रगति का कारक है। तो ऐसे में सूर्य और बुध को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश को हरि दूर्वा चतुर्थी के दिन, तिथि चतुर्थी हो, दिन बुधवार हो, अगर दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो बुधवार के दिन हरि दूर्वा अगर आप चढ़ाते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। जी चलिए, आपने सब कुछ ओवरऑल इसमें तो कंप्लीट बता ही दिया है कि किस प्रकार से मिथुन राशि में बुध और सूर्य, इन दो ग्रहों का आना इनकी ज़िंदगी को किस तरह से खुशनुमा बनाने वाला है 14 जून के बाद। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, विशेषकर मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों पर ये आधारित था, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन साथ ही साथ भूलिएगा मत, अगर आपको अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।